बलराम जी बोले एक तरफ तो हमते रिश्तेदारी जोड़ रहे है और दूसरी तरफ हमते गैया चराई वालों कह रहे है। मूसल उठाया और एक ही मूसल मारा रुक्मी की सुनी। रुक्मी का राम राम हो गया। लोगों ने पूछी ठाकुर जी थे बोले द्वारकाधीश बताओ कि दाऊ दादा ने सही करो कि गलत करो। भगवान बोले अभी हम कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? बोले अगर मैं ये कहता हूं कि दाऊ दादा ने सही किया तो दाऊ दादा कहेंगे तेरे और सारे लोग तो जाके हमारे बहू की पक्ष ले रहे हैं। और अगर मैं यह कहूँ अगर मैं ये कहता हूँ दाऊ दादा ने सही किया तो रुक्मणी जी कहेंगी बोले तुम्हें तो भैया अपने भैया सही लगेगा, हमारे की तो कोई चिंता ही ना है। और अगर मैं ये कहता हूँ कि बलराम जी ने गलत किया है तो बलराम जी कहेंगे देख तू अपनी बहुओं बच रहो, तो हमारे कुल खानदान की बुराई करी तो भू नहीं सुनाई पड़ी नहीं को। इसलिए भगवान ने कह दिया बोले सबसे अच्छा है मौन, मौन हो जाओ। वहां से आगे आए भगवान का बहुत बड़ा परिवार है, नाती पोती हो गए। बाणासुर की बेटी से अनिरुद्ध का दूसरा विवाह हुआ है। राधे सियाराम प्रजापति जी की तरफ से कथा में 251 रुपए का नाम। एक बार करतर ध्वनि जोरदार करते हैं कुलवंशी वाले की। भगवान बगीचे में खेलने के लिए आए और अपने नाती पोतों के साथ में भगवान खेल रहे हैं। और खेलते खेलते भगवान थक गए, भगवान एक जगह बैठ गए, बच्चे खेल रहे हैं और खेलते खेलते उनकी गेंद एक कुएं में गिर गई। तो कुएं के पास में गए तो देखा उसमें बहुत बड़ा गिरगिट है। भगवान के पास में आए और भगवान से कहा दादाजी चलो, हमने जो कुएं में एक बहुत बड़े गिरगिट को देखा है और उस गिरगिट के पास में जाकर के भगवान ने जैसे इसका स्पर्श किया है गिरगिट मुक्त हो गया, एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया है। भगवान ने पूछा है कि तुम कौन हो? देखो महाराज, अभिमानी लोगों की आवाज से पता पड़ जाती है कि ये कैसे। वाणी से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चल जाता है। क्या कह रहा है नृग? बोले महाराज तुम वो ना जाने, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभु। बोले महाराज मेरा नाम नृग है, नृग। अगर महाराज तुमने मेरो नाम ना सुनो तो मेरे पिताजी को नाम तो सुनो, वो इक्ष्वाकु तनया प्रभु। मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र हूं। और महाराज अगर उनको नाम ना सुनो ना तो दानियों को अगर नाम आपने सुनो होए दानिस्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्ण मस्त। बोले महाराज जब दानियों को नाम बोले ना, जैसे पचौरी जी बोलते हैं दानियों को नाम यहाँ पे, ऐसे दानियों को नाम बोले तो सबसे ज्यादा दान कौन करो है? पहले नंबर पे सबसे ज्यादा दान करने वाला कौन है? भगवान ने पूछी कौन है? बोले मैं ही हूं। भगवान ने कही इतना दान करो थे फिर गिरगिट बन के क्यों पड़ो है? भगवान ने कही समझ गए तेने गैया दान ना कर, और सब चीज तो तेने दान करी पर गैया दान नहीं करी। बोले महाराज गैया ने की तो पूछो ही मत ना, धरती के कणों को गिना जा सकता है पर मैंने इतनी गाय दान कर दी कि उन गायों को गिना नहीं जा सकता। भगवान बोले इतनी गाय दान कर दूं? भगवान बोले तो मैं समझ गया, तेने गैया तो दान करी होंगी पर तेने कैसी गाय दान करी होंगी? जो दूध नहीं देती होंगी। महाराज कैसी गाय का दान किया जाता है? नृग कह रहा बोले महाराज पयस्वनी दूध देने वाली गाय दान। जानते सुन लियो कौन सी गैया का दान करेगी जानते हैं? कैसी गाय? बोले महाराज दूध देने वाली। भगवान बोले बूढ़ी गैया होंगी। बोले नहीं महाराज पयस्वनी तरुणी, एकदम जवान पहलौन और दूसरा है। भगवान बोले तो तेने फिर मरदनी गैया दान करी। अच्छा महाराज गाय की पहचान क्या? कि गाय शांत रहती। जब कन्या के घर वाले लड़का देखने के लिए जाते तो क्या कहते हैं? बोले हमारी लाली तो एकदम गाय है। कैसी है? पर न्यों ना बता बाकी दो सींग होंगे।
बोलो राधे राधे। ऐसे ही महाराज हम फंसा दिए। महाराज सुनियो, कोई बात याद आ गई कौन थोड़ी। गाय की पहचान क्या है कि गाय शांत रहती है महाराज, इसीलिए महाराज सबकी तुलना गाय से की है। बोले नहीं महाराज, शील रूप गुणोपन्ना, बहुत शांत गाय। और महाराज कपिला हेम श्रृंगी, कपिला गाय और उनके सोने के सींग लगा लगा करके मैंने दान किया। सींग वाली गाय का दान नहीं किया जाता महाराज, या तो बगैर सींग वाली गाय हो या कपिला सींग हो। कपिला सींग समझते हैं, सींग नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ सींग हो, ऐसी गाय का दान नहीं किया जाता। अगर करना है तो फिर सोने से सींगों को मढ़ना पड़ेगा। या तरीका से अगर कोई गाय दान कर भी तैयार हो तो हम ले भी तैयार है। बोलो राधे राधे। नहीं लेंगे, गाय दान करना अच्छा है पर लेना बुरा। श्री राधे 1100 रुपये गुप्त दान और कचूत पतौना भी गुप्त दान। बाप देखी ना, न्यू निकाल दी बस, ठीक है। तो हमने की गुप्त दान और न्यायार्जिता, भगवान बोले तेने पैसा 2 नंबर से कमाए हो, उल्टे सीधे टैक्स लगाए थे। तो बोले नहीं महाराज, न्यायार्जिता, मैंने वह धन न्याय से कमाया है, उल्टे सीधे टैक्सों से नहीं कमाया। और रुपया खरा सवत्सा, भगवान बोले बगैर बछड़ाने की गैया दान करनी होंगी। बोले नहीं महाराज, बछड़ाने के संग सवत दुकूल माला भरणम ददावहम। बढ़िया महाराज, मैंने गायों को उड़ा करके चुनरी पहना करके गाय का दान किया। भगवान बोले जब इतनी गाय तेने जात्रिकाते दान करी तो गिरगिट बन के क्यों पड़ो है। कोई आदमी ये कि महाराज मेरे बैंक में 5 करोड़ रुपया पड़े पर कटोरा लेके भीख मांग रहे हो। आदमी कहेंगे ना तो 5 करोड़ रुपया हटे तेरे खाते में तो भीख का ही मांग रहा है। कहता पर महाराज एक गलती हो गई, एक ब्राह्मण को मैंने गाय दान की और वह गाय गलती से मेरी गौशाला में आ गई। उसी गाय को मैंने दूसरे दिन दान कर दिया। जिसको दूसरे दिन दान किया वह ब्राह्मण गाय को लेके जा रहा है और जिसको कल दान किया था वह गाय को लेने के लिए आ रहा है। दोनों रास्ते में मिल गए। एक कह रहा है ये मेरी है, दूसरा कह रहा है ये मेरी है। मेरे पास में दोनों आए और मैंने कह दिया, बोले एक ब्राह्मण इस गाय को ले जाओ और दूसरा ब्राह्मण ऐसी 1000 गाय ले जाओ। देखो महाराज, ब्राह्मण की क्या पहचान है? ब्राह्मण की पहचान है संतोष। ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। असंतुष्टा दुजा नष्टा। जिस ब्राह्मण के अंदर असंतोष होगा वह ब्राह्मण नष्ट हो जाएगा। जो महाराज ब्राह्मण 24 घंटा यही कहे ना महाराज देव देव देव, नष्ट है जाएगा, समझ लो। असंतुष्टा दुजा नष्टा और संतुष्टा च नृपा नष्टा। और अगर राजा संतोषी है तो राजा नष्ट हो जाएगा। इसलिए राजा को असंतोषी और ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। ब्राह्मणों ने कह दिया, बोले लेंगे तो इसी गाय को लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। दोनों ब्राह्मण उस गाय को छोड़ के चले गए। गौशाला में गाय बांधी, दान तो कर नहीं सकते, और उसी गाय का दूध महाराज गिरने पी लिया। ब्राह्मण को दान की हुई गाय का दूध पी लिया, ब्राह्मण का धन अपने घर रख लिया। बोले महाराज केवल इसी पाप से गिरगिट बना।
भिंडरिक तो भगवान के धाम चला गया। भगवान अपने पुत्रों से कहते, नाती पोतों से कहते, बोले बेटाओ नाहम हलाहलम मन्ये विषम यश्च प्रतिक्रिया। हलाहल नाम के विष को विष नहीं कहते। अगर तुम हलाहल नाम का विष पी लोगे उससे तो मैं तुमको बचा लूंगा, लेकिन अगर ब्राह्मणों के हाय रूपी विष को अगर तुमने पी लिया ना, मैं बचा नहीं पाऊंगा। इसलिए कभी भी ब्राह्मणों से द्रोह मत करना, ब्राह्मणों की गाली मत लेना। ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भूमि। संसार में हलाहल नाम का विष विष नहीं है, ब्राह्मणों का श्राप ही विष है। भगवान ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तो परीक्षित को बचा लिया, लेकिन एक मात्र 5-6 वर्ष की आयु के श्रृंगी ऋषि के द्वारा दिए गए श्राप के से भगवान परीक्षित को बचा नहीं पाए। जब हमारा यहाँ ब्राह्मणों के ऊपर तो खैर बात कह दी, हाय तो किसी की न लेंगे, क्योंकि महाराज जीवन में अगर तुमने किसी को अपनी आत्माओं से गाली दे दी ना, कितनी पूजा कर लियो, कितने पाठ कर लियो, शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए अभी एक भजन गा रहे थे ना, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। महाराज धरती पे कितने बड़े बड़े राजा आएंगे, इतने बड़े बड़े राजा आएंगे, उनके नाम क्यों ना पता, लेकिन राम जी कितने पुराने, उनका नाम अब तक चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि उनके अंदर दया है। कोई तुम्हारा धन खा जाए, लेकिन कोशिश करना कि तुम किसी का धन। किसी को दान दे देना, पर कोशिश करना कि तुमको कोई दान ना दे। महाराज दान देने वाले बनो, दान लेने वाले मत बनो। तो तुम्हारा लेने वाली तो दुनिया पड़ी है। दो महीने के लिए बलराम जी महाराज वृंदावन में आए, और वृंदावन में आकर के जैसे सखाओं से मिले, बचपन की याद ताजा होगी। महाराज जिस समय का मित्र मिलता है ना, उसी समय की याद ताजा हो जाती है। जिस समय का मित्र मिले उसी समय की याद ताजा हो जाती है। सखा बोले, बोले दाऊ दादा बचपन में भैया कितना बढ़िया समय हो। गर्मी के दिनों में तो यमुना जी में खूब स्नान करते। दाऊ दादा बोले तो अब चलो स्नान करेंगे। सखा बोले दाऊ दादा अब शरीर में इतनी दम कहाँ है, हमारे पीछे जो दादाजी बैठे हुए हैं बचपन में कितना उदम कर दूंगे, पेड़न के लिए कूद जा दूंगी। अब इनके पेड़न की कह रहे हैं, आप एक चबूतरा थे खुदवा के दिखा दो। कूद सकते दादाजी, पूछनवारे हो, कूद सके चौतराते नीचे चबूतराते, क्या कह रहे हैं? नहीं कूद पाएंगे, लेकिन जब छोटे होंगे तब पेड़न पे कूद जाते होंगे। अब कहाँ रहे पेड़? अब की जनरेशन बच्चे ना पूछ सके महाराज, अब जे कहाँ खावे, जे पिज्जा बर्गर खावे वाले जे कहाँ कूदेंगे। बचपन की याद ताजा है, लेकिन कह रहे हैं भैया दाऊ दादा अब इतने शरीर में दम ना आए कि जाके यमुना जी में तैर सकें। अब तैरवे की तो बात छोड़ो, यमुना जी तक पहुंचो नहीं जाएगो।
बोले कोई बात ना, यमुना जी यहीं पे बुला लेते हैं। और यमुना जी दिख गई, बोले यमुना जी यहाँ पे आ जाओ। यमुना जी बोली, बोले ऐसे थोड़ी जा कर रहे हम, ऐसे घर घर यमुना जी आवे लगे, फिर तो पड़ गई पार, फिर हमारी महिमा ही कर रही। बलराम जी बोले अरे पापिन, तू मेरी बात को नहीं मान रही है, तुझको धरती से बाहर फेंक दूंगा। और जैसे ही अपना हल उठा करके यमुना जी को फेंकना चाहा, यमुना जी स्त्री को और धड़ करके आ गई। बोले राम राम महाबाहु, राम राम खिलाधारा, प्रभावम न विदामते। बोले महाराज हमसे गलती हो गई, राम राम महाबाहु, ना जाने तब विक्रम, हम तुम्हारी महिमा को नहीं जानते, क्षमा करो महाराज। यमुना जी को क्षमा किया है। नंद बाबा ने कही, बोले दाऊ दादा कन्हैया कब आवे को, बोले कन्हैया की कछु ना पतो कब आवे। दाऊ दादा नंद बाबा कह रहे, तो देख दाऊ दादा सुन, अब जा शरीर की कछु पतो ना, ये कब तक रही, अब मैं तोए यहाँ को राजा बना दे रहा हूं। तो महाराज ब्रज की जो ब्रजेश्वरी देवी है वह तो है राधा रानी, लेकिन ब्रज के जो राजा है वो कन्हैया ना है। ब्रज के राजा कौन है? दाऊ दादा। ब्रज के राजा है दाऊ दादा। दाऊ दादा को ब्रज का राजा बनाया गया है। इसीलिए जो हमारे मथुरा में जो भांग पीने वाले लोग हैं ना, भांग जानते नहीं जानते, शंकर जी पे चढ़ती है, तो वो जब भांग को घोटते हैं तब वो सबसे पहले यही कहते हैं, बोले दाऊ दादा, ब्रज के राजा दाऊ दादा, और भांग छाननी हो तो यहाँ पे आ जा, क्योंकि महाराज ब्रज के राजा दाऊ दादा है। और दाऊ दादा का क्या नाम है? राम। आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु। इसीलिए महाराज हमारे ब्रज में पहले ही मैंने बताया है कि सबसे अधिक राजा जयकारे किसके नाम के लगते हैं? राजा के नाम के। तो इसीलिए सब लोग राम राम करते हैं। कई भाव हैं इसके, एक तो ये भी है, पहले भी बताया है कि राम सकल नामंते अधिका होई नाथ अग खगन बधिका। दूसरो अक्षर श्री राधिका मां मन मोहन जाने, और राम नाम याते भयो कहें संत सब जाने। और तीसरा ये कि ब्रज के जो राजा है वह राम दाऊ दादा है, दाऊ दादा का नाम राम है, इसलिए राम राम करते। जामवती के पुत्र है महाराज शाम, और ये एक बार हस्तिनापुर में गए स्वयंवर देखने के लिए। दुर्योधन की बड़ी बेटी है लक्ष्मणा, उसका स्वयंवर हो रहा है, और स्वयंवर में लक्ष्मणा को लेकर के शाम भाग कर के आ जाते हैं। शाम को हस्तिनापुर के लोग पकड़ लेते हैं। भगवान कृष्ण युद्ध की तैयारी कर रहे होते हैं। दाऊ दादा पूछते, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले शाम को बंदी बना लिया है, छुड़ाने के लिए जा रहे हैं। दाऊ दादा बोले किसने बंदी बनाया है? बोले हस्तिनापुर वासियों। दाऊ दादा ने कही, अरे दुर्योधन तो मेरो चेला है, मैं अभी लेके आऊं तुम आके। अकेले दाऊ दादा आए, गंगा जी के किनारे पर दाऊ दादा बैठे हुए। दुर्योधन आया, प्रणाम करता है, गुरुजी को प्रणाम किया। बोले गुरुजी प्रणाम। गुरुजी ने कही, बोले हमें तो प्रणाम कर रहे पर हमारी बालक जेल में डाल रखी है तुमने। हमारे बेटा को और हमारी बहू को ला करके दो। दुर्योधन बोला, बोले पैर की जूती है, सिर पे रखेंगे तो जियो। पैर की जूती तो पैरन में शोभा दे, जो सिर पे ना रखी जाए। दाऊ दादा तुम हमें अपने गुरु का बना लिए, अब तुम हमसे संबंध बनाएंगे। अरे आपके वंश की बेटी हमारे वंश में भी आई गई है, और अब तुम हमारे वंश की बेटी ने अपने वंश में ले जाओ चाह रहे। दाऊ दादा के ज्यादा बोल रहे हो। तुरंत अपना हल उठाया और काबजा हस्तिनापुर के ऊपर तुम अभिमान करो, जा हस्तिनापुर है वही गंगा जी में डुबो देता हूँ। और जैसे ही डुबाने के लिए तैयार हुए, पितामह भीष्म इत्यादि शाम और लक्ष्मणा को लेकर के आए। बोले महाराज जा यहीं से लेके जाओ।
पर हस्तिनापुर छोड़ा। हस्तिनापुर को छोड़ करके श्री दाऊ दादा जामवती नंदन साम और लक्ष्मणा को लेकर के आए हैं। अब अपने कुल के बारे में महाराज देखो, कोई बुराई सुन ले तो कैसे सहने जाए। अपनी जाति का अपमान, अपने कुल का अपमान कोई नहीं सहन कर सकता। यद्यपि जग दारुण दुख नाना और सबते अधिक जाति अपमान। परीक्षित जी ने कही, बोले गुरुजी हमारे परिवार की एक लाली भगा लेके साम तो तुमने बता दी, और न्यू तो बता दो हमारे जो दादाजी हैं, हमारी दादी जी ने कैसे भगा के लाए। भाई सुभद्रा जी का भी तो हरणी तो हुआ था।